बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Today class 9th subject science टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से आज हमने जो सब टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमें एग्ज़ाम में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर नोट आ सकता है। तो अजीज़ तलबात, जैसा कि हमने सेकंड लॉज ऑफ मोशन में ये स्टडी किया कि मूविंग बॉडी पोजेस करता है मोमेंटम और मोमेंटम बराबर होता है मास एंड वेलोसिटी। तो हम इसको लिखते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो आज हमने साबित ये करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। तो हम एक एग्जांपल देंगे, यहाँ एक एग्जांपल के साथ इसको प्रूव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सपोज एक स्पीडिंग ट्रक है या फास्ट मूविंग ट्रक, वो हिट करता है एक स्टेशनरी कार को। यानी मिसाल हमारी ये समझेंगे हम, एक मूविंग ट्रक है तो वो किसको हिट करता है? एक स्टेशनरी कार को हिट करता है, जिसकी वजह से वो कार भी चलना शुरू कर देती है। यानी कार के अंदर भी मोमेंटम आ जाता है। और अब इन कोलिजन्स की वजह से, यानी ये टकराव हो गया, किसके दरमियान टकराव हो गया? ए ट्रक एंड ए कार। तो क्या होता है? तो जहाँ कोलिजन की वजह से ट्रक की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो गई और कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अब बात यहाँ ही से समझना है कि जो ही एक ट्रक करता है या हिट करता है किसको? एक कार को, तो ट्रक के हिट करने से कार के अंदर मूवमेंट पैदा होगी। यानी उसके अंदर मूवमेंट पैदा हो गई तो कार ने गेन किया, ट्रक ने लॉस किया। यानी यहाँ ये है कि कार ने किसको गेन किया? वेलोसिटी, उसके अंदर वेलोसिटी आ गई, उसके अंदर यानी स्पीड पैदा हो गई। और ट्रक जो है, ट्रक की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मोमेंटम की वजह से, यानी ट्रक की मोमेंटम डिक्रीज हो गई और कार की मोमेंटम इंक्रीज हो गई। लेकिन हम यहाँ ये याद रखेंगे कि यहाँ लॉस नहीं हुआ। द मोमेंटम्स लॉस्ट बाय द ट्रक हैज बीन गेन्ड बाय द कार। यानी जो मोमेंटम ट्रक ने लॉस किया वो मोमेंटम कार ने गेन किया। और इसी को हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स से क्या करेंगे? इलिस्ट्रेट करेंगे, साबित करेंगे। अब क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये स्टेट करता है, यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ conservation of momentum, when two or more bodies act upon one another,
their total momentums remain constant. अब इन दोनों का जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, इनके दरमियान कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स मीन दैट व्हेन एवर वन बॉडी गेन मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जब कोई भी बॉडी मोमेंटम गेन करती है, then some other body must lose an equal amount of momentum, तो कोई दूसरी बॉडी उसी के बराबर मोमेंटम्स लूज करती है. तो ये हमारे पास था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो ये आपको याद रखना है, मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय. मोमेंटम्स ना तो क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है. तो इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कर पढ़ेंगे. तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, इन द सेकंड लॉज ऑफ मोशंस वी हैव स्टडीड दैट मूविंग बॉडी possesses momentums which is equal to the product of mass and velocity, that is momentums is equal to mass into velocity. We will now take one example to understand the meanings of the terms conservation of momentum. Suppose a speeding truck or fast moving truck hit a stationary car, due to which the car also starts moving. Now in these collisions the velocity of truck decreases but the velocity of the car increases. Due to this the momentum of the truck decreases and the momentum of car increases. It has been found that the increase in the momentum of car is equal to the decrease in the momentum of truck, so that there is no loss of momentums in the collisions. The momentum lost by the truck has been gained by the car. This is illustrations of the laws of conservation of momentum. According to the law of conservation of momentum, when two or more bodies act upon one another, their total momentums remain constant provided no external forces are acting. The law of conservation of momentum means that whenever one body gain momentum, then some other body must lose an equal amount of momentum. Momentum is never created nor destroy. तो ये आज हमारे पास था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसके आगे वाला हिस्सा जो है हम कल के लेसन में पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.